गंदगी की ना हो यहाँ साफ सफाई कोई की करिए पूरा कम क्यों साफ सफाई ना हो गया कौन करे कोई साफ सफाई ना हो कितना दिन से एडमिट है 1 महीना से कुछ ना रहूंगा 1 महीना से यहीं एडमिट है दवाई मिल रहा है आपको कुछ नहीं मिलता 1 महीना से एडमिट है आपको यहाँ कुछ नहीं देखने वाला कोई जना तना सुई देता है खाली और कुछ नहीं। इसके अंदर पेशेंट है अच्छा इसके अंदर पेशेंट है दिखाइए जरा अंदर से थोड़ा दिखाई दीजिए तस्वीर आज नाक बंद करके तो देख लीजिए सीएस साहब को 2 बार हमने कॉल किया। अब ये कोई ना कहें कि भैया कम से कम सीएस से पूछना चाहिए था कि इस तरह का जो वार्ड है बुजुर्ग वार्ड ऐसा क्यों है, क्यों ये व्यवस्था ऐसी है, आखिर इसका समाधान कब तक होगा। इन सवालों का फहरिस्त जो है उसको अगर निकालिएगा तो उसमें सीएस साहब का नाम। नमस्कार जोहार, आप देख रहे हैं समाधान कब तक और इस वक्त मौजूद हैं हम गिरिडीह में। और गिरिडीह में सदर हॉस्पिटल की जो बदहाल सूरत है उसकी तस्वीर जो है हम पिछले वीडियो में भी आपको दिखाए थे, जहाँ यहाँ के स्वच्छता को लेकर के आपने तस्वीरें देखी थी कि भैया सरकारी अस्पताल का जो सदर अस्पताल है, जो एकमात्र ऐसा अस्पताल है जिले का जहाँ अलग अलग प्रखंडों के गांव के लोग जो हैं, जो गरीब तबके के लोग हैं ना, वो इसी अस्पताल में आते हैं। लेकिन इसमें एक बहुत ही शानदार एक वार्ड है और इस वार्ड को अगर आप देखिएगा तो खुश हो जाइएगा कि भैया गिरिडीह में इतना भयंकर वार्ड है। हमें लग रहा है कि अगर कोई जनप्रतिनिधि यहाँ है, यहाँ के स्थानीय सांसद हों, विधायक हों, मंत्री जी भी बगले वाला कोडरमा लोकसभा से आती हैं, तो कम से कम उनको इस वार्ड में आना चाहिए और हर दिन पेशेंट से मिलना चाहिए, क्योंकि पेशेंट जो अंदर जो मौजूद है वो काफ़ी खुश है इस वार्ड में, क्योंकि बड़ा अच्छा वार्ड बनाया गया है। अंदर जो है साफ़ सफाई की ज़बरदस्त व्यवस्था है। हालांकि बहुत हमको जो सुगंध है वो बहुत अच्छा आ रहा है। बिना मास्क लगाए इस रिपोर्ट को हम इसलिए दिखा रहे हैं कि कम से कम समझिए इस रिपोर्ट को देख करके कि बुजुर्ग वार्ड लिखा हुआ है। और अंदर की तस्वीर ज़रा आपको हम दिखाते हैं, थोड़ा अंदर आइए, देखिए पहले इसका रिपोर्ट दिखाइए ज़रा। ये देखिए इसके अंदर पेशेंट है अच्छा इसके अंदर पेशेंट है, दिखाइए जरा अंदर से थोड़ा दिखाई दीजिए तस्वीर आज नाक बंद करके भैया एकदम ये रिपोर्ट जब आप देख रहे हैं ना, हम नहीं कह पा रहे हैं, मेरा एकदम सांस फूल रहा है। गंदगी का अंबार है। देखिए चारों तरफ दिखाओ यार थोड़ा रिपोर्ट, पहले आप विजुअल देख लीजिए, हम आपको फिर कहेंगे। देखिए भैया चाची आपका हेमिया जी कितना दिन से हैं यहाँ? हम बहुत दिन से ही बहुत दिन से ही। हाँ। तबीयत खराब होगी? हाँ तबीयत खराब है, कोई हमारे पिटिया पर कोई ना है भैया। तो डॉक्टर आते हैं देखने के लिए? हाँ डॉक्टर ना, हम डरा ना बोलियो, नहीं बोलते हैं ना। अच्छा बगल में वो पेशेंट है, वो जो कोई कुछ क्या हो गया उनको? ना ना झगड़ा ना कर लो ना बगल में पेशेंट है। हाँ। वो कैसा वहीं पे हमेशा लेटा रहता है क्या? गंदगी कैसा है? ठीक है, गंदगी की रंग हो यहाँ साफ सब बड़ी कम कोई की करिए ना, पूरा गम के हो, साफ सफाई ना होगी? कौन करे कोई साफ सफाई ना होगी? आपके कोई है क्या? नहीं मेरे पापा है। कैसा है जी गंदगी यहाँ पर? सर गंदगी तो है, गमक तो है, लेकिन मजबूर है। साफ सफाई बिल्कुल नहीं है? नहीं कभी कल होता सर, ऐसा अभी 3 दिन हो गया आने में। हाँ। सिर्फ 2 ठो सुइया मिला है बस सर, कुछ नहीं। और जब अभी झगड़ा किए तब हमको ड्रेसिंग हुआ, झगड़ा करके आपको ड्रेसिंग की। बताइए ये व्यवस्था जो है सरकारी अस्पताल का है, क्या नाम है भैया आपका? झगरू दास। कहाँ से आए चाचा? मंगरा कितना दिन से एडमिट है? 1 महीना से कुछ ना रहूंगा 1 महीना से यहीं एडमिट है? दवाई ववाई मिल रहा है आप लोग को? कुछ ना मिलता। 1 महीना से एडमिट है, आपको यहाँ कुछ नहीं देखने वाला है कोई? जना तना सुई देता है खाली और कुछ नहीं देता है। तो यहाँ पर साफ सफाई होता है? बड़ी गंदा है जी, कितना सफाई करता कुछ नहीं है। देखिए बहुत दुर्लभ तस्वीर है, बहुत दुर्लभ तस्वीर है। जो अंतिम तस्वीर आप जो देख रहे थे ना, यहाँ पर रह पाना मुश्किल है। देखिए रमेश भैया हैं, यहीं पे बात करते हैं ना, आइए ना रमेश भैया एक सेकंड। बड़ा बदहाल सूरत है, बुजुर्ग वार्ड लिख दिया गया। हमको लगता है पूरे अस्पताल में सबसे बढ़िया वार्ड यही होना चाहिए था। हम गंदगी का अंबार पड़ा हुआ है, पेशेंट बगल में, आप लगातार सामाजिक कार्यों में रहते हैं, क्या लगता है कि सब व्यवस्था सही रहने वाला है क्या? ये व्यवस्था इस वार्ड में हमको लगता है कि शायद 10 साल से होगा, क्योंकि ये वार्ड जो है यहाँ पर मरीज भी हैं, बहुत सारे असहाय लोग हैं और वर्षों से है। कुछ लोग ऐसे हैं जो 3-4 साल से यहाँ पर हैं
और सफाई आखिरी इसमें बेहतर तरीके से सफाई हुई थी जब सीएम आए थे। उसके बाद से स्थिति लगभग यही है। और ये आपको कैमरे में तो पता नहीं लगेगा बदबू, लेकिन यहाँ खड़ा रहना बहुत ही मुश्किल होता है। हम नहीं, बहुत मुश्किल है। हम लोग हर दिन ये फेस करते हैं और हमको लगता है कि इस वार्ड में गिरिडीह के जितने जनप्रतिनिधि हैं उन लोगों को कम से कम आके मिनट 2 मिनट एक बार आके इससे क्रॉस करके निकल जाना चाहिए हर एक दिन। बस इतना सा वो काम करें तो शायद उतना से भी यहाँ सुधार होने का संभावना बन सकता है। भैया गिरिडीह के जो जितने विधायक हैं खाली वोट लेने के लिए मत ना जाइए आप चुनाव में, कम से कम यही वाला वार्ड आ जाइए 5 मिनट के लिए, नहीं कम से कम 1 मिनट के लिए, तो पता चल जाए कि आपने कैसा व्यवस्था जो है वो गिरिडीह में आपने लाया है। ऐसे भी गिरिडीह का स्वास्थ्य व्यवस्था इतना खराब है, लेकिन इतना बढ़िया इंफ्रास्ट्रक्चर होने के बावजूद भी अगर आप साफ सफाई नहीं रख पा रहे हैं तो समझिए कि कैसी व्यवस्था है। रमेश भैया को हर दिन इसी वार्ड से गुजरना पड़ता है और यहाँ के जो मरीज हैं उनकी सेवा में इनको लगे रहना पड़ता है। अब ये आकर के साफ सफाई तो करेंगे नहीं ना, लेकिन कम से कम जो लोग हैं उनके लिए ये लगातार तत्पर रहते हैं। कुछ और भी लोग हैं, उनसे हम जानने का प्रयास करते हैं। सामाजिक कार्यकर्ता हैं रॉकी नवल जी, क्या कहेंगे जी, कितना खराब टाइप का ये लग रहा है यहाँ का मामला? विकास जी, इस वार्ड का मामला को हम हमेशा उठाते हुए आए हैं और आपने एक बात कहा कि हम अगर बुजुर्ग असहाय लाचार व्यक्तियों जिसका कोई नहीं है, बीमार व्यक्ति है, अगर वो इस वार्ड में आता है तो को ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए कि पूरे अस्पताल में सबसे उत्तम व्यवस्था उन्हीं लोगों की होनी चाहिए। लेकिन आप यहाँ देख सकते हैं कि इस वार्ड में जितने भी लोग भर्ती होते हैं उनके साथ खाना पूर्ति होता है और वो अभी देख लीजिए वो पेशेंट का क्या है कि उनको भगवान ही बचाने वाला है, इलाज से तो वो बचेंगे नहीं। सदर अस्पताल का जो व्यवस्था है वो लचर है और मेरा मानना है कि जो इसका दोषी है सीएस है, सीएस को बर्खास्तगी होना चाहिए और उसे उठा के जेल भेजना चाहिए, क्योंकि एक भ्रष्टाचार का मामला है। जब राज्य सरकार कोई भी नियम कानून बनाती है, बजट पेश करती है, तो गरीब असहाय लाचार व्यक्तियों के लिए अलग से बजट होता है, उनका देख रेख स्वास्थ्य का ट्रीटमेंट का भी एक अलग बजट होता है। अगर वो बजट यहाँ पे नहीं दिख रहा है तो इसका सीधा सा मतलब है कि सीएस जो गिरिडीह का है, अभी हम लोग गिरिडीह की बात करें तो सीएस जरूर भ्रष्टाचारी है और वो भ्रष्टाचार के पैसे से पल रहा है और बड़ा हो रहा है, तभी यहाँ का जो व्यवस्था है वो न्यूनतम है। व्यवस्था के नाम पर कई करोड़ों रुपए बजट जो है दिए जाते हैं। सीएम साहब आते हैं तो चकाचक व्यवस्था हो जाता है। हमको लगता है हर दिन सीएम को आना चाहिए। जी, ऐसा तो लगता है कि यहाँ अगर हर दिन सीएम आए या फिर यही राजधानी रहे तो शायद यहाँ के मरीजों को कुछ सुविधा मिले। अभी हम लोग जिस वार्ड में खड़े हैं यहाँ मतलब सांस लेना भी एकदम दुभर हो रहा है, बामुश्किल किसी तरह हम लोग यहाँ खड़े हैं। आप जो पीछे अभी देख रहे हैं जो मरीज लगातार बहुत दिनों से रह रहे हैं, उसके नीचे की स्थिति को देखें, केला का छिलका वगैरह वगैरह क्या क्या पड़ा हुआ है और मुझे लगता है कि महीने 2 महीने से कोई सफाई नहीं हुई है। तो मैं विशेष करके यहाँ गिरिडीह के नौजवानों से जो सिर्फ ईर्ष्या और द्वेष फैलाने को लेकर के लगातार एकदम जो मोड़ है, चौक है, वहाँ पर डेली पुतला दहन करते हैं, मैं उन नौजवानों से विशेष करके आग्रह करूँगा कि आप उस काम को छोड़ करके भी, राजनीतिक कार्यों को छोड़ करके भी थोड़ा सा समय समाज सेवा की ओर दें और सदर हॉस्पिटल का निरीक्षण करें। और इस वार्ड जो विशेष वर्ग करके बुजुर्ग वर्ग है, यहाँ पर आकर के आप निरीक्षण करें। अगर नौजवान जाग जाएंगे, यहाँ के नौजवान अगर उलगुलान करेंगे तो निश्चित रूप से यहाँ की व्यवस्था में सुधार होगी। और मैं यहाँ के स्थानीय सांसद, विधायक और पड़ोसी सांसद तीनों से मांग करूँगा, यहाँ के जो सांसद प्रतिनिधि, विधायक प्रतिनिधि हैं, आप सब एक दिन यहाँ आकर के और 5 मिनट समय गुजार करके देख लें, शायद यहाँ की व्यवस्था में कुछ आमूल चूल परिवर्तन होने की संभावना हो जाएगी। भैया एक अंतिम सवाल है, वो जो पेशेंट हम देख रहे हैं, जरा सहयोगी से दिखाइए, वो कितने दिन से यहाँ पर है? अगर आप चूँकि यहाँ लगातार रहते हैं। वर्षों से है ऐसे पेशेंट यहाँ बहुत बार हमने देखा है कि 2-3 साल 4 साल भी बहुत रहे। इसे तो हमको लगता है कि 2-3 साल से ज़्यादा जरूर हो गया होगा। तो उसका देखने वाला कोई नहीं, पूरा असहाय नहीं, इसका देखने वाला कोई नहीं है, वो ऐसे ही पड़ा हुआ रहता है। अभी उसको चारों तरफ से घेर दिया। हाँ, अभी घेर दिया गया है, पहले ऐसे ही था, कुछ दिन पहले वो बेड के नीचे भी था, ऐसा भी स्थिति उसके साथ हुआ। मरीज वो किस चीज़ का मरीज है पता नहीं क्या है, लेकिन लगातार असहाय है और उसके साथ मतलब कोई भी नहीं आता है, पता नहीं शायद छोड़ दिया गया हो। एक पेशेंट इधर भी जरा दिखाइए किस तरीके से छोड़ दिया गया है। एक बुजुर्ग महिला हैं, शायद इनके पीठ में कुछ हुआ है और उनसे बात कर पाना भी थोड़ा सा मुनासिब नहीं है, शायद जल गई है। जली हुई है, हाँ जली हुई है। यहाँ कुछ तो हमें लगता है कि कुछ लोगों के घर के लोग भी होंगे जो इस अवस्था में इसे छोड़ दे रहे हैं, तो थोड़ी सी जिम्मेदारी उनके घर वालों लोग की भी है। बाकी उसके बाद जब अस्पताल आते हैं तो अस्पताल में इन लोगों को व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए जिसमें ये आखिरी समय, चूँकि इसमें ज़्यादातर लोग वही आखिरी समय ही अपना देख रहे हैं, तो ये आखिरी समय इन लोगों को कम से कम सरकारी सुविधा मिलनी चाहिए।
देखिए, बिना बुजुर्गों के आशीर्वाद के न राज्य का भला हो सकता है, न समाज का, न घर का, न कुछ भी। आप जिस सेवा को लेकर के बात करते हैं वो सेवा की बदहाल सूरत आप जरा दिखाइए। ये बुजुर्ग वार्ड है। और एक बार और हम कहेंगे कि जरा कैमरामैन से कहेंगे कि जरा ऊपर का तस्वीर अगर दिखा पाते हैं तो दिखा लीजिए। हमारा भी सांस जो है सो अब बुलंद हो गया है कि कम से कम आपको कह पा रहे हैं। सांस लेना मुनासिब नहीं है, पर पता नहीं क्यों ये मरीज़ जो है यहाँ सोया है और किस तरीके से सोया है, और यहाँ का सीएस किस तरीके से सोया है, यहाँ का विधायक किस तरीके से सोया है, वो आप इसी वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं कि एक मरीज़ है जो देखिए उसको चारों तरफ से घेर दिया गया है। ना कोई डॉक्टर देखने वाला है, ना कोई यहाँ का जो कर्मी कह लीजिए वो भी इसको देखने वाला नहीं है। तस्वीर कितना दुर्लभ है ना। ये गिरिडीह की तस्वीर है भैया, ये वो गिरिडीह की तस्वीर है जहाँ नेता जो हैं बड़े बड़े वादों के साथ आते हैं। सीएम वर्तमान हो या पुराने सीएम हो, यहाँ से महज कुछ ही दूरी पर झंडा मैदान है। बड़े बड़े वादों के साथ यहाँ जो है कार्यक्रम चलाते हैं। लेकिन ये जो देख रहे हैं ना, चारों तरफ से घेर दिया गया है, उसके नीचे जो है पूरा गंदगी का अंबार फैला हुआ है। कौन आखिर देखेगा? अगर असहाय है, ये जिम्मेवारी आखिर किसकी है कि भैया इस मरीज़ को कम से कम देखा जाए। अगर आप बुजुर्ग वार्ड बनाए हैं तो क्या यही व्यवस्था होनी चाहिए? व्यवस्था के नाम पर गंदगी का अंबार है। आप देखिए, सीएस गिरिडीह को कॉल लगाया जा रहा है, चूँकि यहाँ पर अभी ऑफिस में मौजूद नहीं है। अगर फ़ोन रिसीव होती है तो फिर आपको हम सुनाते हैं कि उनका क्या कुछ कहना है वो बुजुर्ग वार्ड को लेकर के। और आपके फ़ोन में भी देख सकते हैं कि उनका नंबर है जो रिंग हम कर रहे हैं, लेकिन कोई रिस्पांस नहीं मिल रहा है। अगर रिसीव होता है तो फिर आपसे हम आपको आप जिस व्यक्ति को तो देख लीजिए, सीएस साहब को 2 बार हमने कॉल किया। अब ये कोई ना कहें कि भैया कम से कम सीएस से पूछना चाहिए था कि इस तरह का जो वार्ड है, बुजुर्ग वार्ड, ऐसा क्यों है, क्यों ये व्यवस्था ऐसी है, आखिर इसका समाधान कब तक होगा। इन सवालों का फहरिस्त जो है उसको अगर निकालिएगा तो उसमें सीएस साहब का नाम बड़ा है। जवाब तो वही देंगे ना। तो जवाब के लिए कॉल लगाया गया, फ़ोन उठाए नहीं। अब अगर मिलते हैं कभी या फ़ोन रिटर्न होता है तो ज़रूर हम प्रयास करेंगे वही सवाल पूछने का और आप तक लाने का। खबरों के साथ आप बने रहिए, दिखाते रहेंगे खबरें। बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद।